काफी बड़ा टॉपिक है, अच्छे से समझने के लिए लेगा थोड़ा टाइम, बट इट्स ओके, वी हैव टाइम, है ना। जितना सोचा है वो हो जाएगा टाइम पे अपना सिलेबस। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड मैंने आप लोगों को बोला ही है कि चैप्टर है ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर मुझे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से सिलेक्ट करने हो इस चैप्टर से, तो एक तो VSCPR एंड एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, एक क्वेश्चन, क्योंकि 3 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करता है, तो देयर आर 95% चांसेस कि एक क्वेश्चन वो बनाएगा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से और एक बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, अब किस तरीके के क्वेश्चन बनाएगा वो तो जब तुम देखोगे सीखोगे तो ही मालूम पड़ेगा किस तरीके के क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार VSCPR के ही क्वेश्चंस मैं आपको ज्यादा दे रही हूँ। इवन आज भी मैं जो तुम्हें होमवर्क मिलेगा वो VSCPR के ही मिलेगा, तो प्लीज केमिस्ट्री का भी होमवर्क करके शेयर करो। हाउ मेनी ऑफ यू शेयर्ड द असाइनमेंट? एक तो श्री पर्णा ने कर दिया है, और उसके अलावा मुझे बताओ किसने असाइनमेंट किया है? जानवी तुमने भी कर दिया ना? यस मैम। ठीक है, क्या हुआ मैम ऋषा? मैंने कर लिया, बट मैंने शेयर नहीं करा अभी आपको। कोई नहीं, कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया है प्लीज मेरे साथ शेयर करो। मैं फिर बोल रही हूँ, ये है ही चैप्टर ऐसा, आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। और अच्छी बात ये है बेटा, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं है जो तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अगर मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं तो वो 20 मिनट्स में आराम से हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट्स। एंड मुझे नहीं लगता कि इतना भी तुम टाइम नहीं दे सकते हो 25 मिनट दिन के। ठीक है, तो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। आज भी तुम्हें वही मिलेगा असाइनमेंट जो है VSCPR पे ही मिलेगा। और सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जब एक सेकेंड, हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा एक 9 मार्क्स का टेस्ट होगा पहले। ठीक है, ये तो हम कवर करेंगे ही, उससे पहले एक 9 नंबर का टेस्ट होगा। तो आर यू रेडी? बताओ जी। यस मैम। ओके, टेक आउट योर रफ नोटबुक और वट एवर नोटबुक यू प्रेफर, फेयर रफ जो पेज कुछ भी है निकालो। पहले तुम्हारा 9 मार्क्स का टेस्ट होगा, देन मैं फिर आगे चलूंगी। ठीक है, सो यस, कल जैसे ही रखेंगे, पहले तुम करोगे देन फिर मैं उसका आंसर दूंगी, जिसका ठीक होगा तो +1, जिसका गलत होगा तो काटा। ठीक है, सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तुम ट्राई कर सकते हो, नहीं होगा तो मैं फिर बताऊंगी। आपसे ये पूछा है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। तो हम 30 मिनट्स यही सॉल्व करते हैं, 30-25 मिनट्स, जितना भी टाइम लगेगा, कम ही लगेगा वैसे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग नॉन प्लेनर। आपको इनमें से ये बताना है कितने नॉन प्लेनर होंगे। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन में। देखो, जो आपके क्या बोलते हैं, वो होते हैं लाइक sp2 जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, आपको पता है वो ट्रायगोनल प्लेनर होते हैं। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल होंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी वो प्लेनर होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी sp3 वाले, तो sp3 वाले में क्या होता है, मेरे पास एक सेकंड मॉडल पड़ा है, एक मिनट रुको। हाँ, ये रहा, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ मैं, हो सकता है नहीं मालूम हो। एक मिनट बेटा, ये देखो, जो मैंने तुम्हें टेट्राहेड्रल दिखाया था ज्योमेट्री, ये मैंने तुम्हें बताया था कि 2 प्लेन में है, एक तुम्हें तुम्हारी तरफ आता हुआ दिख रहा होगा, एक तुमसे पीछे की तरफ। तो यानी कि यस मैम। एटम्स यहाँ पे प्लेन में नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है वो नॉन प्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो अपना sp3d होता है वो भी नॉन प्लेनर ही होता है। ठीक है मेरा बेटा, जो आपकी ट्रायगोनल बायपिरामिडल वाली ज्योमेट्री होती है उसमें भी सारे प्लेन में नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए फिर इन क्वेश्चन को जो मैंने बताया है इस बेसिस पे। मैम स्क्वायर प्लेनर इसमें काउंट होगा या नॉन प्लेनर में ही जाएगा वो भी? स्क्वायर प्लेनर भी मैं लिख देती हूँ, प्लेनर ही होगा। ओके मैम। बाकी मैं अभी आपको ना ये सॉल्व करो, मैं तुम्हें एक लिस्ट दे दूंगी, वो लिस्ट अपनी नोटबुक में चिपका लेना। ठीक है, पहले ये सॉल्व करो,
जैसा भी हो रहा है, जितना भी समझ में आ रहा है उस हिसाब से। अलीशा आ गई, आशी आ गई, लवकुश आ गई, संदीप, ठीक है। ओके, रवीना नहीं आई, रवीना सलोनी नहीं आए। क्या निकल के आ रहा है, कितने स्पीसीज ऐसे हैं जो प्लेनर है, तुम लोग मुझे बताओ। फर्स्ट वाला क्या है, NO3 नेगेटिव, मैम प्लेनर है। प्लेनर है। प्लेनर है। sp2 आएगी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, तो वो आपका प्लेनर यस मैम। आएगा। अगर मैं H2O2 की बात करूं तो H2O2 ऐसे निकलता है, देखो इधर आओ, आपने पढ़ा होगा कहीं पे, दिस इज H2O2, ठीक है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, sp3 होगी, तो ये नॉन प्लेनर होगा। यस मैम। मैम 6 आंसर है। 6 आंसर देख लेते हैं, बाकी किसका आ रहा है क्या 6? यस मैम 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। DF3 भी प्लेनर होगा। यस मैम। कोई बात नहीं, जिसका अगर 2 3 4 5 भी आ रहा है इट्स ओके, कोई नहीं, आप बस सीख रहे हैं ना, अभी तुम्हें आदत में डलवा रही हूँ ये वाले क्वेश्चन करने की। SF4 क्या होगा, ये देखो ना, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को शायद बताया था। मैम सीसॉ शेप में होता है ना। हाँ, तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था, यहाँ पे लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से थोड़ा टिल्टेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेन में तो नहीं होंगे, ये भी नॉन प्लेनर होगा, ठीक है। उसके अलावा यस मैम। H3 क्या होगा, पिरामिडल है, ये भी आपका कितना होगा, 8/2 4, sp3 होगी, तो ये भी नॉन प्लेनर। ये sp3 होगा, ये भी नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। और ये आपका sp2 होगा तो प्लेनर। प्लेनर। ये आपका टेट्राहेड्रल होगा तो प्लेनर। नॉन प्लेनर। नॉन नॉन प्लेनर। प्लेनर। तो अपने एक बार टिक मार्क कर लेते हैं, कितना कितना आ रहा है, 1 2, अच्छा नॉन प्लेनर बताने हैं क्या, अच्छा अच्छा, ओके ओके, यस मैम। नॉन प्लेनर पे टिक करते हैं फिर अपन। 1 2 3 4 है ना, 5, और कौन सा रह गया, अच्छा ये भी रह गया PCl3, ये भी नॉन प्लेनर यस होगा। मैम। यस मैम, ये पिरामिडल शेप में है। यस, तो इसका यस आंसर मैम। रहेगा 6, समझे, ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें वो टेबल दे देती हूँ, ये तुम अपनी टेबल को लिख लो कहीं पे, स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको लिख लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है सारा। SO3 sp2 है, ये देखो ये तीनों प्लेनर होंगे। sp3 इसके sp3 प्लेनर होंगे। sp3d2 आ रही है और स्क्वायर प्लेनर है, प्लेन में ही होंगे। sp3 नॉन प्लेनर होंगे, ठीक है, लिख लोगे। मैम जस्ट अ मिनट। यस मैम। अरे Yes, जस्ट अ ma'am. मिनट क्या, उसमें ग्रुप में भेजूंगी तब लिख लेना, अच्छा मैम, आप कह रहे थे लिख लो बेटा। ओके मैम। ठीक है, सीरियसली। ग्रुप में लिख लेना आएगा तो, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 करिए। इसके 2 ऑप्शन सेम है ना, यहाँ पे 3 कर लो। हर्षित ट्राई करो बेटा। आलिया आ गई, आशिया आ गई, आलिया आ गई क्या, नहीं आई। वेरी गुड लवकुश, पूर्वा, जानवी, शाबाश। अलीशा वेरी गुड।
आफ्ताब, सौरभ, सिमरत, बढ़िया, अरीशा, ठीक है। सौरभ आप बताओ। सौरभ टेल मी बेटा। हर्षित आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है क्या सबका? यस मैम। Yes, ma'am. चलो एक बार फटाफट निकाल लेते हैं। सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन हाफ ऑफ 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8/2 4, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर और 2, और 2 लोन पेयर। ठीक है, तो Lone 2 pair. ही है। तो ऑप्शन सी और ए तो गया। O3 में कैसा होता है? O3 तो मैंने आप लोगों को सिखाया था। दो यस मैम, उसमें एक होता है। Yes, एक ma'am. एक होता है. ClF3 में क्या होता है? 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं, टी शेप होता है। SF6 में तो होता ही नहीं, ऑक्टाहेड्रल रेगुलर ज्योमेट्री Yes, होती zero. है। तो इसका आंसर आएगा 2120। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ नीट के, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ तुम्हें। ये जेई 2024 के हैं, जितने भी मैं 9 क्वेश्चन करा रही हूँ ना। जे अब तुम इसके ये वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो तो नीट के तो तुम आराम से कर ही सकते हो अटेम्प्ट, ठीक है। चलो हो गए 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Yes, ma'am. अब यहाँ पे ये ऑप्शनल MCQ नहीं है, यहाँ पे यू हैव टू फिल द ब्लैंक। आपको ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आपको बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। चलिए शुरू हो जाइए निकालना। आई होप निकाल रहे हो सभी। यस Yes, मैम। ma'am. हम्म शाबाश, निकालो निकालो, बहुत बढ़िया। लव PF5 की क्या आ रही है बेटा? लव जी जल्दी बताइए, PF5 की क्या आ रही है हाइब्रिडाइजेशन? 5 और 5 कितना हो गया? 10/2 5 sp3d आ रही है। Yes, sir. यस यस मैम। मैम। मेरे को ऐसे ही बता दे जो, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आज MOT नहीं होगी स्टार्ट। इसका कितना आ रहा है? 7 + 5 12/2। sp3d2. sp3d2। यस मैम। PCl3 की क्या आ रही है? sp3। sp3. sp3। SF6 की क्या आ रही है? sp3d2. sp3d2। sp3d2. शाबाश। ICl4 नेगेटिव की क्या आ रही है? sp3d2. sp3d2। और ClF3 की? मैम sp sp3d2. sp3d2। sp3d2। डी 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 मेरा बेटा, 7 + 3 10 होता है ना, 7 + 3 यस 10 मैम। 5। और IF5 की? sp3d2। sp3d2. 1 2 3 4, तो आंसर इज 4. 4। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आए तो? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बधाई हो। और ऐसे क्वेश्चन तो आने ही होते हैं, ये तो बहुत पिछले 4 साल से आ रहे हैं, तो हो सकता है आगे भी ऐसे आते रहे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4।
आई होप अभी कॉन्फिडेंस आ रहा हो, मेरे को ये मत कहना 12वीं में मैम नहीं आती ये वाली थ्योरी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है मेरा बेटा। मैच द फॉलोइंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है नीट में, करो। एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा। मैम, जो इनके स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री वगैरह उसमें याद करने में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तभी तो लिखवाया, तभी तो मैंने बोला आपको अपने स्टडी टेबल पे लगाना है और उसको डेली बेसिस पे 15-15 मिनट रिवाइज करना है, देन आपका 1 वीक बाद वो बहुत स्ट्रोंग होगा मेरा बेटा, है ओके ना। मैम। तभी तो मैंने बोला, तो वो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, यही रीजन है मैं क्वेश्चन ज्यादा दे रही हूँ इसके, ताकि याद हो जाए चीजें। चलिए अब देखो शेप पूछी है इसमें, है ना, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा निकल गया। जानवी आप बताइए। मैम ऑप्शन नंबर सी। अलीशा। मैम ऑप्शन सी। BRF 5 तो अभी अपन ने किया है, तो ये क्या आएगा, 7+5 12/2 6 एक स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर। इसमें 5 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर। तो शिवपर्णा ये अपने को याद रखना मेरा बेटा कि जब 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है तो स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो ए का सेकंड, और देखो एक ही ऑप्शन में, लो खत्म कहानी। फिर भी एक चेक कर लो तसल्ली के लिए, मान लो इसका नहीं पता। वैसे ये अपन पढ़ते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, कौन सा चैप्टर है वो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 12th क्लास में, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई नीट में आते हैं तो वो मिक्स करके दे देते हैं। बाकी इसका ऑक्टाहेड्रल ही होता है, ठीक है। उसके बाद CCl-O3 बेंट होगा और PCl5 का ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बाय पिरामिड। तो अगर मान लो, अगर मैं 11th की बात करूं, अभी तुमने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है 12th का, तो कोई बात नहीं ना, बाकी तो ऑप्शन आते ही हैं तुम्हें, तो इससे निकल जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका वेरी गुड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, CH4 मीथेन अमोनियम आयन BH4 नेगेटिव, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। शाबाश, ट्राई करो। वेरी गुड हर्षित। मुश्किल नहीं है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले मैंने बताए हैं तुम लोगों को पहले क्वेश्चंस। वेरी गुड सिमरत, लव, पूर्वा, आफ्ताब, जानवी, बहुत ही बढ़िया। अरीशा शाबाश। सिमरत आप बताएंगी। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन होगा, बताओ। यस मैम। यस सबका मैम। अगर तुम ज्योमेट्री निकालोगे तो टेट्राहेड्रल ही आने वाला है, ठीक है। Yes, एक बार यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक चेक कर लेते हैं। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो कार्बन में 4 + 4 तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। NH4 प्लस में कितने होंगे, 5 + 4 - 1 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। BH4 नेगेटिव में कितने होंगे, 3 + 4 + 1 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यस, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो कैन यू बिलीव, ये भी जेई 2024 का क्वेश्चन था। मैम इतना इजी। यस, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, नीट का जो पेपर होता है आपके, जो 35 क्वेश्चंस प्लस जो 15 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चन इजी टू मीडियम लेवल के ही मिलेंगे। तो आपको इस चीज से नहीं घबराना है कि मैम डिफिकल्ट वाले हमसे बनते ही नहीं और डीमोटिवेट होके बैठ गए। नहीं, जो आपका मोस्टली पेपर बनता है वो इजी टू मॉडरेट ही बनता है। नीट में बोलूं केमिस्ट्री का
समझ रहे हो? मैं फिजिक्स की नहीं कर रही हूँ बात। फिजिक्स डिफिकल्ट तो पहले बहुत है, नीट का होता ही नहीं है। अगर वो डिफिकल्ट भी बनाएंगे ना तो क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले कम होंगे, ज्यादा से ज्यादा लगा लो 7 से 10 क्वेश्चन होंगे जो डिफिकल्ट होंगे। उसके अलावा तुम्हें सारे पेपर में मीडियम और इजी लेवल के ही क्वेश्चन बनाने हैं। अब तुम ये माथा पकड़ के नहीं बैठोगे कि मैम वो 7 से 10 क्वेश्चन आ गए तो क्या, इसके लिए भी तो तैयारी हमें रखनी है ना, क्योंकि हमारा अच्छा खासा स्कोर तो यही डिसाइड करेगा ना। बोलो क्या कहते हो? और जैसे जैसे तुम आगे रिवीजन अच्छी करते जाओगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, तो तुम 7 से जो 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे वो भी कर सकते हो पेपर में। बात सही है ना? तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर सवाल क्वेश्चन इजी आता है उसको 2 बार पढ़ के टेक 10 सेकेंड पॉज, देन आंसर मार्क करना है। जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? अब 6th क्वेश्चन करो। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ BrF3। अरीशा, आपने रिकॉर्डिंग देख ली कल वाली? Yes, ma'am. ठीक है, उसमें मैंने ज्योमेट्री और शेप के बीच में वो डिफरेंस बताया था, तो देखा होगा तुमने वो। Yes, ma'am. ठीक है, ओके चलो ट्राई करो। BrF3 का लोन पेयर और शेप पूछ रहा है, वो क्या होगा? शाबाश, हाँ वेरी क्विक। इतना ही जल्दी तुम लोगों का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, यस अब बढ़िया जा रहे हो तुम। ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम बेटा 40-40 सेकंड निकाल दोगे तो फिर जिसमें टाइम लगना है वो हो नहीं पाएगा, है ना? बाकी बच्चे ट्राई करो। लव, लवकुश, आशिया, सिमरत, श्रीपर्णा, संदीप, नव दिशा कौर, आफ्ताब जी, हिमांशी, अलीशा। शाबाश, अलीशा बताओ। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है क्या बात? 7 + 3 Yes, 10। Yes, ma'am. ma'am. यस Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. और टी शेप होगी, बेन टी शेप, और 2 इसके लोन पेयर होंगे। हो गया? तो आओ क्वेश्चन नंबर है, 2 बार दे दिया क्या मैंने ये? चलो कोई नहीं, ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 करो। Yes, ma'am. द करेक्ट मैम शेप, डन। अरे क्या बात है, द करेक्ट शेप आई बोन एंगल रिस्पेक्टिवली 93 नेगेटिव। I'm done. बढ़िया। हिमांशी आप बताइए। मैम ऑप्शन नंबर 4। यस, ऑप्शन नंबर 4। Yes, इसका ma'am. शेप पूछा है ना? यस, तो लीनियर शेप होती है इसकी इस तरीके से, और 3 लोन पेयर होते हैं अराउंड सेंट्रल एटम। ठीक है, तो 180 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा। आई है बेटा ये, अगर तुम्हें एफ लग रहा है तो। नव दिशा कौर बेटा आपकी फर्स्ट क्लास है ये? नो मैम। आपका नेम मैंने कल तो नहीं देखा आपको। मैम मैंने आज नेम चेंज किया है, यहाँ पे मम्मी का नेम था। अच्छा, किस नाम से आए थे आप कल? मैम कल नहीं क्लास लगाई, फोन में बैलेंस नहीं था, परसों लगाई थी सुनीता देवी के नेम से। अच्छा ओके बेटा, हाँ जी। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8। वो वाला कंपाउंड बताना जिसमें 2 लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पे। ध्यान देना वो क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है मॉलिक्यूल में, या सेंट्रल एटम की बात कर रहा है? ओके, पूर्वा बताएगी। पूर्वा, ओके मैम। विच वन इज करेक्ट? हाँ अब पूर्वा बताएगी, इसका मैम मतलब हो गया। यानी बाकी बच्चे हैंड नहीं रेस करेंगे। हाँ पूर्वा, मैम ऑप्शन सी XeF4। क्या होगा इसका शेप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम स्क्वायर प्लानर होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3D2। वेरी गुड, सी इज करेक्ट। Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए।
टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 नेगेटिव आयन। ये क्वेश्चन ना मैं चाह रही हूँ आ जाए नीट में, ये लेकिन ना ये बहुत साल से रिपीट हुआ नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। I3 नेगेटिव का नीट में आया था क्वेश्चन कि लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लेकिन यहाँ पे नोटिस करो सेंट्रल एटम नहीं पूछा, टोटल मॉलिक्यूल में लोन पेयर पूछे हैं, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। शाबाश, ट्राई करेंगे सभी बच्चे। आफ्ताब हो गया है क्या? यस मैम। अच्छा, क्या आ रहा है तुम्हारा? मैम 9 आ रहा है मेरा। 9 आ रहा है। 9 आ रहा है क्या? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. अब 3 मत लिख जाना, गलत हो जाएगा। 3 तब आता जब वो सेंट्रल एटम पे पूछता, अब उसने टोटल पूछा है। इलेक्ट्रॉन्स की बात की है मैम। टोटल ये ना, लोन पेयर, टोटल लोन पेयर, तो इस पे भी 3 होंगे और यहाँ पे यस भी 3 होंगे। Yes, ma'am. तो टोटल जोड़ियां आपको देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इज द Yes, आंसर। ma'am. यस मैम। तो दीज आर द 9 क्वेश्चन, आई होप हो गए हो। ठीक है, चलें फिर यस आगे। मैम। चलो यस मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो नाम से पता चला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ यानी कि यहाँ पे अब हम एटॉमिक और बाइटल्स की डिस्कशन नहीं करेंगे, मॉलिक्यूलर और बाइटल्स की डिस्कशन करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अभी तक हम क्या सीखते आए हैं स्ट्रक्चर, अभी तक हम जितना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, तुम एटॉमिक और बाइटल की बात कर रहे थे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, जैसे सोडियम की लिख रहे थे 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s1। अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल आ जाएगा तो फिर वहां पे हम मॉलिक्यूलर और बाइटल की बात करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा रखी है तुम्हें जस्ट समझाने के लिए। अगर मैं 2 एटॉमिक और बाइटल ले लेती हूँ, लेट्स से ये हाइड्रोजन की 1s1 वाली है और ये दूसरी है, ठीक है। तो जब आप, अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूं मेरा बेटा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो मैंने आपको ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट सिखाया था, है ना, कि ओवरलैपिंग होगी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि ओवरलैपिंग हो रही थी, ठीक है। ये वो रीजन था जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी, ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या था, याद करो, जब मैं ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझा रही थी तो वहां पे मैंने ऐसे नहीं बोला था कि कोई नई ऑर्बिटल बन रही है, जस्ट मैंने कहा था ओवरलैप हो रही है ऑर्बिटल्स, है ना। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होंगी, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों की आइडेंटिटी लूज हो गई है, अब आपको नहीं पता ये वाला कौन सा है ये कौन सा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या है, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपकी ओवरलैप होंगी तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपकी नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होंगी, फॉर्म होंगी, ठीक है। अब व्हाई वी स्टडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हेल्प से हम बेटा बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक, वेदर इट इज डायमैग्नेटिक। क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना, वो O2 का नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। O2 का हम समझते हैं कि डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक मतलब समझते हो ना, मैंने बताया था, जिसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Low. यस मैम। Yes. जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यू कैन से नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका O2 का जो नेचर होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये किसने बताया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम पता लगा लेंगे कि O2 का जो नेचर है पैरामैग्नेटिक है। तो आप किसी भी उसका मॉलिक्यूल का जो निकालोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हेल्प से, थ्योरी से, तो आप पता लगा पाओगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। और भी बहुत चीजें है मेरा बेटा, जो आप एमओटी को यूज करके बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। मान लो मैं बोल रही हूँ बेटा CN नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताओ,
ठीक है, N2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 प्लस, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है बताओ, बॉन्ड लेंथ क्या है बताओ। तो ये सब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से बता सकते हो। तो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोई नई ऑर्बिटल नहीं मिल रही थी, जस्ट ओवरलैप हो रही थी। और जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होंगी, जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी तो आपको नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हुआ, बताओ। और यहाँ पे क्या दिख रहा Yes, है, ma'am. देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है बिटवीन टू न्यूक्लियाइज। अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना चाहते हो तो बना लो, वरना आप रहने दो, इसको कोई जरूरत नहीं है बनाने की, ठीक है। आपको ये सब एनसीईआरटी में भी मिलेगा, तो मैं तो जनरली प्रेफर नहीं करूंगी कि आप इनको थ्योरी वाले पॉइंट को लिख लिख के अपनी नोटबुक भरो। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन ही लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं कल लगवाऊंगी इसके, क्योंकि आज मतलब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ होता क्या है ये। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वाज डेवलप्ड बाय एफ हंट एंड आर एस मलिकन इन 1932। ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जहन में रखने हैं, ठीक है। पहले तो समझ में आ गया ये किस तरीके से अलग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अभी तक हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते आए हैं, अब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। जो आप 1s2 2s2 2p6 करते थे ना, वो किसके लिए था, एटम के लिए लिख रहे थे, एटॉमिक उसके लिए लिख रहे थे कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें किसके लिए लिखनी है, मॉलिक्यूल के लिए लिखनी है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, यस। तो सबसे पहला मेरा बेटा सबसे पहला पॉइंट यही है, और तुम्हें समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं खास इसमें थ्योरी में, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही बोलती है एमओटी कि मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे नई ऑर्बिटल्स पे, जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे थे। एटॉमिक एटम्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स वर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बट इन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मैम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होगी, अभी 5 मिनट दो मेरे को, अभी बताती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, कैसे बनेंगी, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी तभी तो बनेंगी, ऐसे थोड़ी ना बन जाएंगी, है ना। जब वो ओवरलैप होंगी, ठीक है, उनकी जब वो ओवरलैप होगी उससे अपनी नई ऑर्बिटल्स यहाँ पे जनरेट होंगी। तो ध्यान रखना, सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी जिसकी एनर्जी नियरली या तो सेम होगी, ठीक है, और उनकी प्रॉपर सिमेट्री होगी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो 1s वाली ऑर्बिटल है तो ये 1s के साथ ही कंबाइन होगी, 2s वाली 2s के साथ ही कंबाइन होगी। ये नहीं कि तुम 1s और 2s की जोड़ी ले लो, नहीं, गेटिंग माई पॉइंट, 2s और 2p की जोड़ी ले लो, ठीक है। यस यस मैम। मैम। ठीक है, Yes, अगर ma'am. आप 1s वाली ले रहे हो तो उसके साथ 1s वाली लेनी है, 2s वाली ले रहे हो तो 2s वाली लेनी है, 2p वाली लेनी है तो 2p वाली लोगे उसके साथ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बहुत ही कम कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं इसमें अपने, ठीक है। उसके अलावा सेकंड जो चीज आती है वो आती है प्रॉपर सिमेट्री। सिमेट्री मतलब अगर मान लो तुम्हारी इंटर, ये तुम्हें पता भी है, मैंने पहले बताई हुई ये चीजें। अगर मान लो तुम्हारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है पीजेड, तो या तो तुम px लोगे, ठीक है, या फिर pz लोगे, या फिर py लोगे। गेटिंग माई पॉइंट। अगर तुम सोच रहे हो मैम px py ले लेंगे, नहीं हो पाएगा। तुम सोच रहे हो मैम py pz ले लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर तुम सोच रहे हो px pz ले लेंगे, नहीं हो पाएगा। अब तुम 2p तो ले रहे हो, इधर आओ इधर आओ, तुम 2p तो ले रहे हो, लेकिन एक 2px ले रहे हो और एक 2pz ले रहे हो, तो हो पाएगा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन वहां पे नहीं हो पाएगी। No, ma'am. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकंड पॉइंट कि ऑर्बिटल्स जो होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन वो नियरली सेम एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये सेकंड पॉइंट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। थर्ड Yes, पॉइंट ma'am. बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर एटम बट बिलोंग टू न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम कंस्टिट्यूएंट द मॉलिक्यूल। बात तो ठीक है, अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ तो वो हम एक न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। लेकिन जब मैं मान लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, लेट्स से आप O2 ले लो, N2 ले लो, तो वहां पे हम एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ गया, जिससे मॉलिक्यूल आपका बन रहा है,
ठीक है, तो आप अगर कहीं पे पढ़ोगे किसी अच्छी बुक में तो वहां पे ये लिखा होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होती थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है पॉलीसेंट्रिक होती है। समझे? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, एक से ज्यादा एटम है ना बेटा, तो उनके न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या था, एक एटम ले रहे थे, जैसे सोडियम ले रहे थे आप, है ना, नाइट्रोजन ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, फ्लोरीन ले रहे थे, तो वहां पे हम एक न्यूक्लियाई से डील कर रहे थे। ये क्लियर हो गया? यस मैम मैम। थर्ड पॉइंट एक और बार रिपीट कर दीजिएगा। देखो मैं कह रही हूँ, कहाँ गया, ये देखो, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, क्या नाम है ऋषा, एक तुम्हारे पास है O2। यहाँ पे न्यूक्लियस एक ही है ना, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है ना, तो वही ये बोल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर एटम बट बिलोंग टू न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम, जो कि मॉलिक्यूल को बना रहा है। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। ये 3 पॉइंट सभी को हो गए, जम गए क्या? जल्दी बताओ, 14 बच्चे जितने बैठे हो आज तो यस बहुत मैम। यस मैम। मैम थर्ड पॉइंट में वो ये Poly- बोल रहे हैं कि वो ऑक्सीजन जो होगा वो अपने ही वाले एटम से मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। नोट ऑक्सीजन, मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ ऑक्सीजन का। मान लो CN नेगेटिव है, एक एग्जांपल है ना, CO है, N2 है, ठीक है, तो यहाँ पे CN नेगेटिव में कौन कौन किस किस का न्यूक्लियस हो रहा है इन्वॉल्व, एक कार्बन का और एक नाइट्रोजन का हो रहा है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते थे तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एटम से एसोसिएटेड था, या जैसे आप नाइट्रोजन ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, फ्लोरीन ले रहे हो, कार्बन ले रहे हो, बोरोन ले रहे हो, बट इसमें आप मॉलिक्यूल ले रहे हो। ठीक है, अब मॉलिक्यूल है तो उसमें तो एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, इसमें आओ। हाँ ऋषा, मैम आपने मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक अभी जो बताया था वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए बताया था मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए यस मोनोसेंट्रिक, एक न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, और एक से ज्यादा पॉलीसेंट्रिक, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए बताएगा। ठीक है, अभी हम बहुत सारी चीजें और आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होती जाएंगी चीजें, क्योंकि अभी तो तुम सिर्फ फीचर्स पढ़ रहे हो, अभी तो वो थ्योरी वाली चीज पढ़ रहे हो, अभी तुम्हें मालूम ही नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। वो जैसे ही होगा तो ये सारे पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि जितनी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी उतनी ही आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। क्या बोल रहा है? जैसे अगर मान लो 2s और 2p, ठीक है, तो कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल है मेरा बेटा? 4 है। तो इन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, कितनी है यहाँ पे? 4 है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको उतनी ही क्या मिलेंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये बात हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी की थी। अब यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा? सिर्फ एक 2s नहीं होगा, एक 2s एक 2s के साथ ओवरलैप करेगी। तो हाउ मेनी 2s इन्वॉल्व? 2। तो कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी इससे? 2 ही मिलेंगी। ऐसे अगर मान लो 2p है तो 2p की क्या है, अब क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, लेट से एग्जांपल ले लो O2 की, तो एक ऑक्सीजन का 2p, दूसरे का भी तो 2p लिखोगे ना, ये आपस में कंबाइन होंगी, ये आपस में ओवरलैप होंगे, तो टोटल कितनी है? 6। तो कितनी मिलेंगी तुम्हें? 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी। तो जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल, जो भी मैं बार बार तुम्हें ये बोल रही हूँ बेटा, नई और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, तो ये कौन सी ऑर्बिटल है? क्या इनकी कोई नाम भी है क्या? यस, इनके नाम भी है। एक है तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग। नए नए नाम है, अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये 2 टाइप की मिलेंगी। अगर एक तुम्हारा बॉन्डिंग मिल रहा है तो एक पक्का मिलेगा एंटी बॉन्डिंग। गेटिंग माय पॉइंट? अगर 2 बॉन्डिंग मिल रहे हैं तो 2 उसके साथ एंटी बॉन्डिंग में मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जब सॉरी, कहने का ये मतलब है जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है तो वो 2 तरीके से कंबाइन हो रही है। एक तो
इस तरीके से कंबाइन हो रही है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है, और एक इस तरीके से कंबाइन हो रहा है कि हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है। ऐसे ही होगा तभी तो मिल रही है, ठीक है। या तुम ऐसे बोल दो, अगर मान लो पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अभी मैं बताऊंगी भी सी कैसे कंबाइन हो रही है, डोंट वरी, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग है वो आउट ऑफ फेज ओवरलैप हो रहा होगा, तभी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आपको दो तरह की ऑर्बिटल्स मिल रही हैं। हाफ ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव एनर्जी लोअर देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको हम बॉन्डिंग बोलेंगे। अदर हाफ ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, एंटी बॉन्डिंग। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो इट्स ओके, अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, बट यू हैव टू बी वेट, है ना, 2-4 मिनट। चलूं आगे, ओके। फिर वो बोल रहे हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड करता है शेप्स ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक, जैसे मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं वही शेप होंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ये भी मैं अभी दिखाऊंगी तुम्हें कैसे होती है। 6th पॉइंट बोलता है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल में अपन क्या कर रहे थे, जैसे मान लो सोडियम है, फिल कर रहे थे ना 1s2 2s2 2p6 3s1, यही कर रहे थे। अब Yes, ma'am. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तुम नए नए चेहरे देखोगे, जैसे सिग्मा देखोगे, सिग्मा स्टार देखोगे, पाई देखोगे, पाई स्टार देखोगे, ये नाम आ जाएंगे, जबकि वहां पे ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे वो तो तुम्हारे उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे, और वो रूल के अकॉर्डिंग करोगे जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग करोगे, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, देन फिर पेयरिंग स्टार्ट करोगे। पोलिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो अपोजिट स्पिन के होंगे। n+l रूल का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। क्या ये चीजें क्लियर हुई? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से अभी यहाँ पे तुम्हें कई कई चीजें समझ में नहीं आई होंगी, जैसे कि ये वाला समझ में नहीं आएगा, मैम ये क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, ये नहीं हो सकता, नहीं समझ में आया, है ना। और किस तरीके से कंबाइन हो रही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहा है, एडिशन कैसे हो रहा है, सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, ये अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर इसमें से कोई पॉइंट लिखना है तो लिख लो। मेन अपा को ये लिखना है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे वो नियरली सेम एनर्जी प्रॉपर सिमेट्री के होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, ये वाला जरूर लिखना, यहाँ से क्वेश्चन बना था अभी नीट में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इक्वल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। और 2 तरह की मिलेंगी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाली ज्यादा स्टेबल होगी, एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग वाली ज्यादा एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे वो पोलिस और हुन्स रूल के अकॉर्डिंग करोगे। बस अभी तक मैंने ये बताया है। ये कैसे आ गया, अभी मैं आगे चलती हूँ, इसको अभी छोड़ दो, ये अभी नहीं करना तुम्हें, मतलब अभी के लिए होल्ड पे रख दो। ये स्लाइड पता नहीं कहाँ से ऐड हो गई, ठीक है। लिख लिया क्या इतना, जितना लिखना था? अगर बताइए जल्दी। यस मैम। बहुत बढ़िया, Yes, ma'am. चलो आओ। इससे पहले वाली क्लास में कितनी स्ट्रेंथ थी मालूम है क्या? देखो, नो मैम। चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ इधर आओ। अब मैंने बोला ना, मैंने तुम्हें एक चीज बोली कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मिल रहा है तुम लोगों को, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यहाँ पे ना थोड़ा सा एनसीईआरटी में दे रखा है, मतलब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूंगी इस बात को, बट यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था तो देख लो। साई यहाँ पे क्या है, साई वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यस मैम। तो यहाँ पे क्या बोला Yes, हुआ ma'am. है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना उसमें क्या होगा, वेव फंक्शन का या तो एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। लेट्स से कि मेरे पास हाइड्रोजन की 1s1 है, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक मेरे पास ए वाला होगा और एक मेरे पास बी वाला होगा। तो अगर इनका एडिशन हो रहा है तो हमें मिलेगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर इनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग मिलेगा।
जैसे तुमने शायद पढ़ा होगा फिजिक्स में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पढ़ा है क्या? मैम कौन से चैप्टर नो में? मैम, अच्छा अभी मैम शायद, अभी नहीं पढ़ा। ओके शायद 12th में आया होगा। अच्छा तुम 11th में हो ना अभी, अच्छा ओके, शायद हाँ वो उसमें आता है, 12th में? 12th में आता है हाँ। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो आप ऐसे समझ लो कि जो वेव फंक्शन एडिशन हो रहा है उसके बाद तुम्हें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रही है, तो ये इन फेज ओवरलैपिंग होगी इनमें ऑर्बिटल्स की इन केसेस में, और सब्ट्रैक्शन में आउट ऑफ फेज। जैसे मैं एक बता देती हूँ, जैसे मान लो लेट से ये अपने पास ए वाला है, ठीक है, और मैं एक ले रही हूँ बी वाला, ठीक है। तो जब एडिशन मैं करूंगी बेटा, तो यहाँ पे देखना इन फेज है, तो ये देखो एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा। कैन यू सी दैट? देखो सारे बच्चे, तो इस केस में क्या होगा, आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते। ये तुम्हें करने की नहीं जरूरत है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि वेव फंक्शन के एडिशन से आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। इसको हम जब आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लो लेट से कि मेरा साई ये वाला है और जो बी वाला है उसको मैं इस तरीके से ले रही हूँ, देखना एक बार, देख रहे हो? तो जब तुम ऐड इसको माइनस करोगे तो आप देख रहे हो क्या हो जाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम कम आएगा, हो जाएगा मैम। ठीक है। तो इस केस में अगर कम हो जाएगा, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी। तो फिर से सुनो, जब आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है तो उस केस में क्या होता है, आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और एनर्जी कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिपल्शन ज्यादा होती है टू न्यूक्लियाई के बीच में, जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा हो जाती है एंड स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाती है। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना? ठीक है, से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, एंटी बॉन्डिंग। नीट में जो अभी क्वेश्चन आया था शायद 2024 में ही आया था, तो वहां पे यही पूछा था कि बताओ इनमें से किस केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी। तो वहां पे ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें से फिर तुम्हें ये मार्क करके आना था, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेव फंक्शन इन फेज ओवरलैप होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर आउट ऑफ फेज होगा तो एबीएमओ यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी, बोलो। और जो आपके और जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं मेरा बेटा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वो कौन होते हैं? सिग्मा वाले होंगे, पाई वाले होंगे। घबराना नहीं है, मैं ही याद कराऊंगी। एंटी बॉन्डिंग वाले में क्या होता है, डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। वैसे तो और भी होते हैं, बट तुम्हें ये दोनों पढ़ना है, सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। अब मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी बनते कैसे हैं, अभी वी हैव टाइम, अभी मैं ये भी बताऊंगी बनते भी कैसे हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पहला पॉइंट आता है, इधर आओ, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी। तो वहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद अनदर 1s बट नॉट विद 2s because the energy of 2s is appreciably higher than that of 1s orbital. It is therefore only a limited number of combination of atomic orbitals are possible. क्या ये पॉइंट क्लियर है तुम लोगों को? यस मैम। ऑर्बिटल तो पता है ना तुम लोगों Yes, को, जब ma'am. इलेक्ट्रॉन के Yes, मिलने की ma'am. प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। वेरी गुड। मैक्सिमम होती है। इधर देखो, ये क्या बोल रहा है, कंबाइन, लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ देख लो। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री। वो कह रहे हैं जैसे तुमने z एक्सिस लिया, मॉलिक्यूलर एक्सिस, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम और नियरली द सेम एनर्जी will not combine if they do not have the same symmetry. For example, 2pz orbital of one atom can combine with 2pz orbital of other atom but not with the 2px 2py. अगर 2pz को कंबाइन कराना है तो भाई साहब 2pz ही लेना पड़ेगा दूसरे वाले का। 2pz को आप 2px या 2py से कंबाइन नहीं करा सकते बिकॉज सिमेट्री डिफरेंट हो जाएगी।
इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद बोल रहे हैं जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स है उसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक होगी। तो वही ये बोल रहा है जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी न्यूक्लियाई के बीच में। ये जो मैंने फर्स्ट फिगर दिखाई थी बेटा आपको, इधर आओ, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीन दिखाया उन्होंने। देख रहे हो, दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये स्टेबिलिटी क्यों है, अट्रैक्ट कर रही है ना इसको, दैट इज व्हाई दिस इज स्टेबल। समझ आ रही है? एंटी बॉन्डिंग में रिपल्शन होगा न्यूक्लियाई के बीच में। ठीक है जी, दिस इज जो ये पिक्चर बना रखी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बना रखी है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग की भी होती है, मैं अभी सब चीजें आप लोगों को दिखाऊंगी कि हाउ टू ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इतना हो गया क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, सो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई बी यानी कि बॉन्डिंग वाली वो एडिशन ओवरलैप से बनता है जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स बोलते हैं। तुम्हारा एक चैप्टर है 12th में, वो चैप्टर है वेव थ्योरी जैसा, मतलब इसके नाम से है एक चैप्टर, लास्ट में पढ़ते हो तुम 12th के, वहां तुम पढ़ते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब पढ़ते हो। सब्ट्रैक्शन ओवरलैप से क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग वाली मैंने बताई दी, सिग्मा और पाई, और सिग्मा स्टार और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में तुम ये देखोगे। ठीक है, यस मैम। मैम वैसे 11th में भी तो वेव इसमें है, ये डिस्ट्रक्टिव और ये कंस्ट्रक्टिव, केमिस्ट्री में नहीं है, मतलब फिजिक्स में हमारे में लास्ट में फिजिक्स वेव। में होगा। यस, फिजिक्स में होगा, बट यस केमिस्ट्री में नहीं है, बस इसी में है। इसमें क्वेश्चन वही आएगा जो भी मैंने तुम्हें बताया था वेव फंक्शन से रिलेटेड, कि सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, तो किस बॉन्डिंग किस केस में बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। बट अगर अभी मैंने वो चीजें तुम्हें नहीं बताई है जहां से क्वेश्चन आना होता है, अभी मैंने सिर्फ पॉइंट्स बताया है। यहाँ से अगर देना, वैसे देगा नहीं जितना भी मैंने पढ़ाया है, हाँ, लेकिन जो भी मैं सिखाने वाली हूँ ना उसके लिए ये चीजें तुम्हें पता होनी बहुत जरूरी थी। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। मैंने बोला ना कि कल तुम्हारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, बिकॉज ये थ्योरी बहुत बड़ी है तो मेरे को बताने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मतलब समझ गए, एक ही एटम होगा, जैसे O2 हो गया, F2 हो गया। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, इधर आओ भाई, इधर आओ। वो कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी मेरा बेटा, वो किसके लिए लिखूंगी, मॉलिक्यूल के लिए लिखूंगी। ठीक है, और कौन से वाले मॉलिक्यूल के लिए लिखूंगी, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, 14 से ज्यादा होंगे। तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, ये बताओ भाई इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, O2 के लिए, N2 के लिए, F2 के लिए, B2 के लिए, C2 के लिए, ये। और यहाँ पे मेरे को हर साल बच्चे बोलते हैं मैम याद नहीं हुई हमें, चैप्टर गया पानी में। अगर अब तुम बोलो कि मैं अपनी तरफ से तो क्वेश्चन करवा सकती हूँ बहुत ज्यादा, ताकि तुम्हें चीजें फटाफट से याद हो जाए, लेकिन करना तो तुम्हें पड़ेगा। ठीक है, आओ ध्यान से सुनना। जहां पे इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होंगे, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, O2 वाला एग्जाम्पल हो सकता है, एक F2 वाला एग्जाम्पल भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। 16 इलेक्ट्रॉन यस मैम। है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले पॉसिबल है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, पहले वही लिखेंगे जो लोवेस्ट एनर्जी वाला होगा। तो लिखो इसमें सिग्मा 1s, घबराना नहीं है, आसान है, देखना फट से याद हो जाएंगे। सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, तुम्हें पता ही एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा एनर्जी होती है, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz। अब यहाँ पे सिग्मा स्टार नहीं लिखोगे, पाई 2px, पाई 2py, पहले लिख लो, घबराना नहीं है, फिर मैं समझाती हूँ। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आई, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है, तो इसीलिए मेरे से कुछ ये नहीं पूछ लेना कि मैम सिग्मा स्टार 2pz को पीछे क्यों रखा आपने। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये,
जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होंगे, उन सब के लिए यू विल यूज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या है, आओ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py। ये बराबर क्यों है? इसका मतलब जो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो गई तुम्हारी, सेम ठीक है। एनर्जी है। फिर पाई स्टार, यस, पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, लास्ट में क्या आएगा मेरा बेटा, सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? वही 1s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। 1s में 2, 2s में 2, 2s में 2, 2p वाले z में भी 2 ही आ सकते हैं। ठीक है, अब ये सिग्मा 2pz क्यों बोल रहे हो? इधर आओ। आपको पता है अगर z तुम्हारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो pz वाली लोगे तो सिग्मा ही तो बनेगा ना। बोलो बोलो, क्या कहते हो? यस मैम। और px और py वाले लोगे तो पाई बॉन्ड ही तो बनेगा। अब इसका मतलब क्या है, एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे जब भी तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे, मैं भरना सिखाऊंगी, डोंट वरी, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, फिर पेयरिंग करोगे स्टार्ट, जस्ट लाइक इन एटॉमिक ऑर्बिटल। समझे? फिर पाई स्टार, और ये लर्न तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, बट हाँ थोड़ा मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इसको जल्दी याद करवाने में, ठीक है, लेकिन करनी तो पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, ओके मैम। लिखो इसको। ओके मैम। फिर हम उनके लिए लिखेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होंगे, उनके लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फॉलो करेंगे, वो भी मैं लिखवाती हूँ तुम्हें। आराम से डन लिख लो, मैम। और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, बहुत आसान टॉपिक है। अभी एक बार समझ लो, फिर मैं तुम्हें ट्रिक सिखा दूंगी, उससे तुम विद इन 10 सेकेंड्स क्वेश्चन सोल्व कर दोगे एमओटी के। ठीक है, लेकिन ये याद कर लो प्लीज। ठीक है, चलो लिख लिया? गिव मी थम्स अप कि मैम हाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, 14 है या फिर 14 से कम है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे बेरिलियम देखो, Be2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 8 हो जाएंगे ना इसमें। B2 में देखो 10 इलेक्ट्रॉन, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, N2 में 14। तो यस, वैलिड होगी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके लिए। तो इसमें कैसे करेंगे हम? वही, आओ, सिग्मा 1s बोलते जाओ, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे सिग्मा 2pz था, अब यहाँ पे पहले पाई 2px और पाई 2py आ जाता है। समझे? बाकी सेम हो जाएगा, बस यही याद करना है। सिग्मा 2pz, अभी आ रही हूँ मेरा बेटा, फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये आप लिखोगे किसके लिए? जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से कम है। सिग्मा और पाई इंडिकेट कर रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, सिग्मा स्टार और पाई स्टार इंडिकेट कर रहे हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। हाँ जी अरीशा। मैम वो गलती से हो गया था। अब तुम्हारे आधे से ज्यादा, पहले तो लिख लो इसको, एक दो बार मेरे कहने पे रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके बाद जो तुम्हारे जहन में अभी तक शायद क्लियर ही नहीं हुआ होगा कि मैम हाउ दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड, हाउ सिग्मा फॉर्म, हाउ सिग्मा स्टार फॉर्म, हाउ पाई फॉर्म, हाउ पाई स्टार फॉर्म, तो वो भी मैं बताती हूँ किस तरीके से बन रही है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से मैं तुम्हें दे रही हूँ 30 सेकेंड, फटाफट से एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। आप कोई एक याद कर लो, अब दोनों याद करने के चक्कर में एक भूल ना जाओ। मैं इसको आपको मेरा तरीका बता देती हूँ, जैसे मैंने अपने टाइम में पढ़ा था। मैं इसको ऐसे याद करती थी कि ये वाला याद कर लेती थी, जैसे ऑक्सीजन में O आ रहा है ना, तो मैं ऐसे करती थी, ओ शिट सिग्मा 2pz पहले आ गया, इसको मैं ऐसे याद करती थी। आपको कोई तरीका मिलता है तो आप प्लीज वैसे याद कर लीजिए, मेरे को ऐसे याद है। ठीक है, ओ शिट 2pz पहले आ गया, तो आपको याद रहेगा O माने ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वाले केस में इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं, तो सिग्मा 2pz वहां पे पहले आ रहा है।
ठीक है, अगर ये याद हो गया तो फिर ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, या ओ नो करके याद कर लो, ओ नो सिग्मा 2pz पहले आ गया, तो जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, चलो नाउ अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। आ जाए हम, आओ सारे बच्चे नोटबुक साइड में रख दो, क्योंकि अब जो मैं समझा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी में है और मेरे को अंदर से गट फीलिंग आ रही है, या तो 2025 वाले बच्चों में होगा ये चीज या तुम्हारे में। वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि वो पूछ नहीं रहा है बहुत सालों से इन फिगर से। ये जो मैंने बना रखे हैं ना, डायग्राम वाइग्राम बने हुए हैं इसमें, वहां से उसने क्वेश्चन पूछा नहीं है काफी टाइम से, तो आ सकता है। देखो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगी जब 1s का ओवरलैप होगा, ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा। आओ इधर, यहाँ पे तुम्हारी एनर्जी होगी, इधर देखो। अगर मैं मान लो हाइड्रोजन का 1s ले रही हूँ, या आप सिंपल जनरल बोल दो 1s ले रहे हो, तो अब मॉलिक्यूल है तो दो लेने पड़ेंगे 1s, ये एक न्यूक्लियाई का, ये दूसरे न्यूक्लियाई का। तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे मेरा बेटा, तो कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी? दो ही मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों कंबाइन होती हैं तो एक हमें क्या मिलता है, सिग्मा 1s मिलेगा, बोलो हाँ के ना, और एक हमें क्या मिलेगा, सिग्मा स्टार 1s में। देख पा रहे हो, थोड़ा फील ले पा रहे हो कैसे कंबाइन हुई है, बोलो। यस मैम। ये तो दिखाने का तरीका है, Yes, ये ma'am. रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैंने कहा था अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी तो दो ही मिलेंगी, बॉन्डिंग वाली, और बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम ही होती है, वो देखो मैंने दिखा ही रखी है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो मैंने दिखा ही रखी है। मैंने एक लाइन बोली थी, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, दिख रहा है सबको, और जो एंटी बॉन्डिंग वाली Yes. होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब देखो इसको दिखाओगे कैसे, देखो जैसे यहाँ पे 1s आप बना भी सकते हो, बट अभी नोटबुक साइड में रख दो। जैसे 1s ऑर्बिटल है, नीचे वाला देखो 1s वाला है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा रखा है व्हाइट कलर से, मतलब जो व्हाइट डॉट दिखा रखी है 1s। अब तुम ध्यान से देखो, जो 1s और 1s का ओवरलैप हो रहा है वो इन फेज ओवरलैप है, देख रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव वेव फंक्शन है। तो जब इसका ओवरलैप करोगे तो इस तरीके से ही बनेगा, देखो ऐसे दिख रहा है। तो ये हमारी क्या बन गई, सिग्मा 1s, दैट इज बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं मान लो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूं तो हमें एंटी बॉन्डिंग मिलेगी, तो एंटी बॉन्डिंग मिलेगी तो क्या होगा, यहां से जब तुम सब्ट्रैक्शन करोगे तो इस तरीके से दिखेगा, देखो तुम इधर आओ, ऐसे करके कुछ मिलेगा तुम्हें, प्लस, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइनस। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, और ये बीच में लाइन क्या दिखा रखी है, दिस इज योर नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। Zero. जीरो। तो ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बेटा सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन से बना है, ये एडिशन से बना है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। मैम जो आपने प्लस करके बताया था 1s + 1s, एक बार वो दोबारा बता दीजिए। अगर 1s है मेरा बेटा, ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस है, किसी का भी है, हाइड्रोजन का ले लो, तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रही हूँ, इन फेज ओवरलैप बता रही। इन फेज मतलब देखो दोनों में यहाँ पे वेव फंक्शन सेम है, और यहाँ पे मैं एडिशन दिखा रही हूँ। तो जब आप एडिशन करा रहे हो तो किस तरीके से बनेगा, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं कहीं बीच में आ जाएगी, देखो। ठीक है, और जब आप सब्ट्रैक्शन दिखा रहे हो तो कैसे दिखाओगे, एक सेकेंड रुको, ऐसे दिखाओगे। तो सब्ट्रैक्शन दिखाने से क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगी, और एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कैसे कर रखा है इन्होंने, इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या है बीच में, ये नोडल प्लेन है। जब जब वेव फंक्शन चेंज होता है बीच में नोडल प्लेन आता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का सबको हुआ? चले आगे, देखो आगे हम बात करते हैं 2pz की। इधर आओ, अगर मान लो मेरे पास
ये है पी वाले की कोई भी 2pz ले लो, बिकॉज हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने z माना है, तो pz जब कंबाइन होगा तो सिग्मा ही बनेगा। तो एक और ले लो 2pz, तो इससे कितनी मिलेंगी? दो ही मिलेंगी। एक तो सिग्मा 2pz मिलेगा बेटा, जिसको आप मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग और मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलोगे, और एक हमें क्या मिलेगा? सिग्मा स्टार 2pz मिलेगा। क्या ये क्लियर हुआ? यस मैम। एक बात बताओ, अगर मुझे बॉन्डिंग वाला दिखाना है, इधर आओ, बॉन्डिंग वाला कैसे दिखाओगे? पी कैसे होता है? ऐसे ही होता है पी, बताओ। पी ऐसे ही होता है। यस मैम। यहाँ पे हम लोब्स में माइनस प्लस दिखाते हैं, मैंने बताया था माइनस प्लस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर तुम्हारा यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो प्लस करवाओगे, तो यहाँ पे देखो, देखो अब प्लस प्लस, ठीक है, और एडिशन कर रहे हो तो किस तरीके से दिखाऊं? देखना इधर, ऐसे दिखाऊंगी, देखो ये क्या बन गया? सिग्मा 2pz। यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है मेरा बेटा, ठीक है, देखो हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। और अगर तुम इसकी एंटी बॉन्डिंग बनाओगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो देखो ये बन जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यस यहाँ पे मैम। कितना ये क्या दिख रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज नोडल प्लेन। तो कितना नोडल प्लेन है? 1। क्या कहते हो? बना लो इसको आराम से, क्योंकि मैंने तो बनाया हुआ है तो मेरे को दिक्कत नहीं आ रही। मैम तो नोडल प्लेन से भी क्वेश्चन आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, एनसीईआरटी से ही है ये। एनसीईआरटी की जब आज तुम बुक ओपन करोगे या कल, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, एक एक लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है। आपसे पूछेगा बताओ इसमें नोडल प्लेन है, तुम्हें ऐसे दे, मैं क्वेश्चन भी लाऊंगी बट अभी इसलिए नहीं लाई क्योंकि पूरी नहीं पढ़ाई ना मैंने तुम्हें। तो वो ऐसे पूछता, बताओ भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसमें से एक स्टेटमेंट ये ऐसी वाली भी मिलेगी तुम्हें, बताओ भाई पाई में नोड है, नोडल प्लेन है या नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो फटाफट से। मैम जो एंटी बॉन्ड एक सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें हमेशा ही नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। इवन अभी मैं पाई वाली दिखाऊंगी ना, तो उसमें तुम्हें बॉन्डिंग में भी मिलेगा। अभी मैं दिखाती हूँ, पहले ये बना लो तुम लोग, बना लो सारे बच्चे, फिर मैं आगे चलती हूँ। याद करने हैं आप लोगों को ये, तभी मैं लिखवा रही हूँ। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड शो कीजिएगा। हाँ जी, ये लो। ओके मैम। हो गया? यस मैम। चलो, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 2px 2ps हो रही है। अब यहाँ पे तुम्हारी क्या बनने वाली है? वो बनने, पाई बॉन्ड बनने वाला है। यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे 2px वाला ले रही हूँ, ठीक है, और एक 2px वाला कंबाइन कर रही हूँ, तो दो ही मिलेंगे। कौन सा? एक सिग्मा स्टार 2px है ना, और एक सिग्मा स्टार 2px। बोलो हाँ या ना? सॉरी, पाई स्टार, नॉट नॉट सिग्मा स्टार, यस मैम। पाई 2p, बिकॉज पाई बोर्ड बना है ना, पाई 2px और पाई स्टार 2px, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही तुम y के लिए भी कर सकते हो, 2py करेंगे तो पाई 2py, पाई स्टार 2py। देख रहे हो? यस मैम। और ये बना लो पहले, फिर मैं इसको समझाती हूँ, बनाओ। हुआ?
बना लीजिए इनको। यस मैम, बना लिया। देखो, अगर मैं px का पॉजिटिव मतलब एडिशन करा रही हूं तो क्या बनेगा, देखो इस तरीके से बनेगा। ऐसे दिखाया था ना, याद है पाई बोन बनाया था हमने, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन होगी और बिलो द प्लेन होगी, यस मैम। ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे है नोडल प्लेन, हाँ मैम यहाँ पे ये देखो दिख रहा है वेव फंक्शन चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे 1 नोडल प्लेन है। क्लियर है? देखो यस मैम। यहाँ पे देखो, जब आप सब्ट्रैक्शन करा रहे हो तो इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पे कितने नोडल प्लेन है, एक ये रहा, और ये देखो यहाँ पे भी वेव प्लस से माइनस में जा रहे हो, तो यहाँ पे कितने नोडल प्लेन है। 2। एनसीईआरटी नहीं बता रही है आपको कितने नोडल प्लेन है, लेकिन वो क्वेश्चन दे रही है। वो क्यों दे रही है, क्योंकि वो कह रहा है भाई हमने एनसीईआरटी में पिक्चर बना रखी है, तुम्हें क्यों नहीं मालूम है नोडल प्लेन। ठीक है, तो एनसीईआरटी नहीं लिख रही है नोडल प्लेन कितने हैं, बट यस यू शुड नो कि कितने होंगे। हुआ क्या, बनी बात? यस मैम। यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलें क्या? ओके, अब क्या यहाँ इससे क्या होगा, तुमने ये सब देख लिया किस तरीके से ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही हैं, नोडल प्लेन तुमने देख लिए। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से तुम बोर्न ऑर्डर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी हम कल करते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्न ऑर्डर कैसे बताओगे बेटा, जो बोर्न ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital. This is the formula for finding bond order. ठीक है, लिखो इसको। मैं सोचू ट्रिक मैं कल ही बता दूं। क्या कहते हो? यस मैम, कल तो क्लास नहीं है ना शायद। मैम हाँ। आज ही बता दो मैम। यस मैम। हाँ मत करो। अरे हाँ। नहीं यस मैम। नहीं, मेरा मतलब है कि कल आज ही बता देते। चलो एक काम हाँ करो, मैम अभी। अच्छा ओके। सस्पेंस हो जाएगा। यस मैम, सस्पेंस देखो बता। पहले थोड़ा सा इसके बारे में देखो, इससे तुम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। देखो ध्यान से सुनना, सोच के बताना। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ज्यादा बॉन्डिंग वाले में प्रेजेंट होंगे तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। दूसरी चीज अगर मैं ये बोलूं, अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी कम, यानी कि मॉलिक्यूल उस केस में अनस्टेबल होगा। बोलो। यस मैम। यस मैम। और तीसरा केस ये बनता है जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर ही हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो भी क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। ठीक है, और यू कैन से नो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये 3 केसेस बनते हैं यहां से। बोलो, निकालने का तरीका ये है, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। है क्या खाली स्पेस? हाँ, आओ मैं इस स्लाइड को ना शिफ्ट कर दूंगी जब नोट्स में भेजूंगी। लिखो, ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जनरली ये ट्रिक आप अप्लाई करते हो होमो एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल पे। तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक में ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिखूंगी ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे लिखूंगी बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है मेरा बेटा। आइए पहले मैं लिख रही हूँ, पहले समझो क्या बना रही हूँ ट्रिक। बीच में तुम लिखोगे 14 इलेक्ट्रॉन, बीच में क्या लिखोगे तुम, 14 लिखोगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, 14 के राइट हैंड साइड पे जाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। ठीक है, कब तक जाना है, 20 तक जाना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पे 13, 11, 12, 11, 09 और सॉरी 10 रह गया, मैम 10। 8, 9, 10, 8, 9, 10।
ठीक है, ये यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ गए ना, जैसे N2 में कितने होते हैं, 7 2 14, ठीक है। 7 O2 में 14 कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। 16 O2 नेगेटिव में कितने होंगे, 17 होंगे। O2 2 नेगेटिव में 18, ये मतलब है मेरा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एटॉमिक नंबर से ध्यान रखना। उसके बाद मैं नीचे क्या बता रही हूँ मेरा बेटा, ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। तुम्हें सिर्फ एक बॉन्ड ऑर्डर याद रखना है। तुम्हें मैंने कल भी सिखाया था, जो N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड ऑर्डर होता है, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन 2 नाइट्रोजन 3। तो जो नाइट्रोजन मतलब जिनका भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या कहलाएगा मेरे बेटा, 3 कहलाएगा, मतलब 3 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर। ये समझ में आ गया, बस ये बता दो आ गया क्या। जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा, खत्म कहानी। इतना क्यों सोच रहे हो। मैम दोबारा मैम, और दोबारा मैम। इसमें दोबारा क्या बताना है, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, खत्म कहानी। अब बाकी सबका कैसे पता चलेगा, तुम राइट हैंड साइड क्या करते जाओ, 0.5 कम करते जाओ, 2.5 2.0 1.5 1.0 0.50, खत्म। यहाँ पे भी 0.5 कम करते जाओ, 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5। अब नहीं सुन रहे तो मेरी गलती नहीं है, 0 देख रहे हो। यस बस, मैम। सिंपल। जैसे मान यस मैम। एग्जांपल लेते हैं, यस मैम, O2 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ 16 जाएगा, 2, 2 ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, B2 10 इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड ऑर्डर, 1। 1 C2 1 12 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2। 2 ऐसे करना है। जैसे मान लो मैं ले रही हूँ O2 प्लस, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, यस मैम। 15 corresponding 2.5। ऐसे मान लो मैं लिख रही हूँ लेट से O2 नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन है अपने O2 नेगेटिव, 18 17 इलेक्ट्रॉन, तो 1.5। 1.5। O2 2 नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.0। इस तरीके से तुम्हें करना है, यस मैम। 1 ठीक है अभी आपने पहले ट्रिक बताई थी ना मैम, चैप्टर 3 में। ना। नहीं, उसमें नहीं बताई थी, वो तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद करने से, ये तो बिल्कुल अलग है, ये मैंने नहीं बताई कभी, ठीक है, क्लियर, यस मैम। ठीक है। मैम इसी रेंज में आएगा हमेशा। हाँ, इसी में ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो CN है, CN में कितने इलेक्ट्रॉन है, Okay. 6। CN नेगेटिव में 6 प्लस ये कितना हो गया, 7 प्लस 1 14, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। 3 ओके मैम, हाँ करेक्ट। बोल बेटा, हर्षित बोलो बोलो बोलो। मैम इसमें से डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालने की क्वेश्चन आएंगे। और ठीक है, वो हम कल सीखेंगे, मतलब परसों वाली क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुई ना बेटा ये MOT, ठीक है। जैसे एक और बनता है सवाल यहाँ से, मैग्नेटिक नेचर, आप सबको पता है क्या। यस मैम। एक चीज लिखो यहाँ पे, लिखो, जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। सेकंड, जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको छोड़ देना 10 और 16 को, वो डायामैग्नेटिक होंगे। तुम्हारा 4 नंबर का सवाल यहाँ पे तैयार हो चुका है। वो पता क्या बोलेगा, बताओ इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन से, और 4 ऑप्शन दे देंगे, O2 N2 नेगेटिव, और CN नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। चलो भाई हो जाओ शुरू, ऐसे 4 ऑप्शन पकड़ा देंगे तुम्हें, ठीक है। निकाल के देखे, आओ। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। CN नेगेटिव में 14 इलेक्ट्रॉन है, डायामैग्नेटिक। O2 2 नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन है, इवन, डायामैग्नेटिक। N2 नेगेटिव 7 14 और 1 15 इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। लो खत्म, इस तरीके से करना है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, लेकिन फंसोगे तुम पता है कहाँ पे, जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कहां से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, फिर तुम फंसोगे। तो इसलिए मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद करनी है तुम्हें, ठीक है।
तो आज के लिए आई थिंक मैंने बहुत ही ज्यादा बता दिया है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम फॉर्मूले से भी निकालेंगे, कल हम और चीजें भी करेंगे लाइक, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और फिर कल हमें देखो क्वेश्चन भी करने हैं। इधर दिखाओ, अभी बता देते हो, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, इधर आओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, जैसे इसमें दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है ये, CN प्लस CN नेगेटिव एंड CN, ठीक है। आपसे देखो क्या पूछे, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, निकाल सकते हो। अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, बॉन्ड ऑर्डर वाली ट्रिक लगा तो खत्म कहानी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। कल करेंगे ये। यस मैम। देखो इसमें देखो क्या पूछा है, ये देखो 2018 में है, ये 2017 में। वो पूछ रहा है इनमें से बताओ सेम बॉन्ड ऑर्डर किस में है, तो जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। क्या कहते यस हो? मैम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये देखो ये पूछ रहा है बताओ भाई इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है। मैम 1 मिनट से भी कम में निकालेंगे। ये देखो, ऑड a नंबर। pair of species that has the same bond order। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होंगे। ये देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो 2020 में, बताओ भाई इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे पता लगाओगे? जिनमें हाँ, ये तो वैसे भी पता है तुम्हें, नहीं तो ऐसे भी मैंने अभी बताया, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग सेम हो जाए वहां पे एग्जिस्ट नहीं मारेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व यहाँ पे होते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो इनमें से बताओ पैरामैग्नेटिक कौन सा है, ठीक है। यस, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये हम कल करेंगे सोल्व, मतलब जब भी मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही रखो, ठीक है। यस मैम। न्यू चैप्टर तो बेटा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज अपना 8th नेक्स्ट वीक और चलेगा, मतलब अभी कितने और लेक्चर है अपने अपने पास? आज 2 हो गए ना इस हफ्ते के, 2 और पड़े हैं, 10 यस मैम। 10 10 10। हाँ, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। ठीक है मेरा बेटा, हाँ करे। इजी था ना, मुश्किल था क्या बताओ? MOT कुछ नहीं था इसमें, नो मैम। कुछ भी नहीं था।